चलिए 2017 का क्वेश्चन पेपर किए हमने, जो कि कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यह आपका पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा वीडियो है? पार्ट 2, जो जिसमें हम देखेंगे हिंदी के 30 प्रश्न 2017 के क्वेश्चन में पूछा गया था एडीओ का। उसी प्रकार 2012 का क्वेश्चन पेपर करेंगे हिंदी का, जो कि पार्ट 2 वीडियो में आपको मिल जाएगा 30 प्रश्न। ठीक है, तो आप देखा कि 2012 और 2017 में 30-30 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो अगर हिंदी से क्वेश्चन आएगा तो 20 नंबर के आसपास हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम थर्ड पार्ट में हम करेंगे पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था और आजीविका से, ये दोनों से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत वगैरह से ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अभी 1 मिनट ना, इसका जो एग्ज़ाम होगा 15 जून को होगा। ठीक है, एडीओ का इसका फॉर्म अभी तक भराया नहीं है, लेकिन 200 पद के आसपास इसका पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और पीजीडीआरडी वालों को 15 नंबर बोनस दिया जाएगा। ठीक है, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है फिर भी आपको 10 से 15 नंबर उनको बोनस दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कंफर्म है पीजीडीआरडी को बोनस दिया जाएगा। तो हिंदी के टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक, पर्यायवाची शब्द देखेंगे। पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है? तो प्रतिशब्द एक पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में हरकत का क्या आएगा? हरकत का मतलब होता है अनेकार्थी शब्द। तो हरकत को क्या बोल? गति, चेष्टा, नटखटपन, ये आपका गति का हरकत का आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? तो खुशबू में उपसर्ग देखिए, जिस टॉपिक से आपको कैसा और कैसे पढ़ना है तो वीडियो को एक बार देखेंगे ताकि आपको एनालिसिस हो जाएगा और आप तैयारी कर पाएंगे कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे आज हम हिंदी का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि किस टॉपिक से आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर आपको 2017 का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो आप अच्छे टारगेट लेकर आ सकते हैं। तो खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया। उपसर्ग मतलब पहले लगने वाला शब्द उपसर्ग, और बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। बाद में लगने को प्रत्यय कहते हैं। पूछा गया उपसर्ग। तो खुशबू में कौन सा शब्द है? खुशबू। खुशबू में आपका जाएगा खुश प्लस बू, खुशबू। तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रत्यय पूछा है, दोनों पढ़ना है आपको। प्रत्यय और उपसर्ग क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रत्यय शब्दों से बना होता है। प्रत्यय 2 शब्द से बना होता है। ठीक है, कृत और तद्धित। साल दर साल में कौन सा समास है? तो साल दर साल में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। साल दर साल में कौन सा समास है? अवयवी भाव। और याद करने का तरीका, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अवयवी भाव को कैसा ट्रिक है? यथा, आनी, भर, प्रति, बे। अगर स्टार्टिंग की शुरुआत में इस टाइप का अगर आपको मिल गया तो वो आपका अवयवी भाव समास होगा। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व का पूछा है 3 बार लड़ाई होता है द्वंद्व में। ठीक है, तो समास से कितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पर? 2 क्वेश्चन। तो आप सबसे ज़्यादा किस में पढ़ोगे? समास पर फोकस करोगे। ठीक, द्वंद्व समास। जिसका निवारण नहीं किया जा सकता अनिवार्य, जिसका निवारण ही नहीं किया जा सकता उसको अनिवार्य कहेंगे। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा की विकारी शब्द है। तो आप यहाँ से भी देख लेंगे, संज्ञा से आपको पढ़ना है टॉपिक। ठीक, उसके बाद माँ ने बच्चे को बुलाया किस कारक का उदाहरण है? तो कारक से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक। ठीक, कर्म क्या है? निजवाचक सर्वनाम। बार बार देखेंगे सर्वनाम से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। संज्ञा, सर्वनाम और समास से तो उस टॉपिक को छोड़ना मत, अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में है? निज मतलब होता है स्वयं के लिए। निज का मतलब होता है स्वयं के लिए। ठीक है, स्वयं के लिए होगा या आपके लिए होगा, अपने मैं आपके लिए होगा। तो इसका आंसर क्या होता है? मैं आप ही चला जाता हूँ। निजवाचक है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? जो संख्यावाचक विशेषण होता है 3 प्रकार से होता है। दुखी होना कौन सा क्रिया है? दुखी यानी कि नाम बोधक क्रिया है। दुखी होना नाम बोधक क्रिया है। जैसे भाववाचक क्रिया कौन सा? भाव में रोना, गाना, हंसना, खेलना, ये सभी भाववाचक है।
और पूर्वकालीन पूछा गया तो पहले से जो पूर्व हो चुका होगा, पूर्वज कर चुका, उसको पूर्वकालीन कहते हैं। जीवन में वाक्य का महत्व है अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। जीवन में वाक्य का महत्व है अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म, कारण, ये सभी है ना। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। इस वाक्य में मेंढक जब पानी बरसता है क्या है? क्रिया विशेषण है। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, जब क्रिया ही करेगा तभी तो उसका विशेषण निकलेगा, तो क्रिया विशेषण है। वाक्य में पद क्रम सबसे पहले कौन आता है? फिर पहले कर्ता, कर्म, फिर क्रिया। तो ऑप्शन कौन सा दिखेगा? पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। यह आपका समस्या निर्धारण है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न वाक्य है, मतलब निम्न में वाक्य है, कौन सा सक्रिय है? तो वह कौन सा मनुष्य है जिसे महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना होगा? ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। ठीक। उपयुक्त में से घड़ों में पानी पड़ जाना मतलब लज्जित हो जाना। घड़ों में पानी पड़ जाना मतलब लज्जित हो जाना। बांसों उछलना, इसका मतलब होता है बहुत खुशी होना, बहुत खुशी होना, आनंदित होना। ठीक है। जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी पीठ, कहावत का अर्थ है। आपको समझ में आ रहा होगा 2017 के क्वेश्चन में किस प्रकार का कैसे पैटर्न पूछा गया था, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और कैसे आपको पढ़ना है। जीना ढूंढा 3 पहिया, यहाँ पर कमेंट ना करें, ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको। फिर जीना ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी पीठ, का कहावत का अर्थ है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। बिल्कुल सही है। आगे ना हाथ न पीछे पीछे पगहा, कहावत का था किसी तरह जिम्मेवारी न होना, बिल्कुल निठल्ला की तरह घूमना। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाले शुल्क को अधिशुल्क कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाले शुल्क के लिए शब्द है अधिशुल्क। ठीक। निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन सा? आ, ई, उ, ये आपका मूल स्वर है। देखिए, अगर स्वर पूछा जाए कितने स्वर हैं तो 13 स्वर हैं, लेकिन व्यापम में 11 लेता है, तो उसको आंसर कितना लेना है? 11 स्वर है। ठीक। वर्तनी संबंध में किससे संबंधित है? भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से संबंधित है। दही शब्द में कौन सा लिंग है? दही क्या है? पुल्लिंग है। इसका मैं आपको ट्रिक बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्राण और अक्षत ये दोनों क्या है? बहु है। प्राण और अक्षत क्या है? बहुवचन है। ठीक है। निषिद्ध का संधि विच्छेद होगा निह, एक मिनट ना, निषिद्ध का संधि विच्छेद होगा निह धन सिद्ध, निह सिद्ध। ऑप्शन हो जाएगा डी। रचना के आधार पर कितने भागों बांटा गया? 3 भागों। कैसे? तो रचना, व्युत्पत्ति, इनके भागों से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। हिंदी में प्रयुक्त होने संस्कृत के उपसर्ग संख्या कितनी है? 10, 12, 19 से 20। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। कालीन किस भाषा का शब्द है? कालीन जो है आपका तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सा? तुर्की भाषा का शब्द। तो छत्तीसगढ़ संपूर्ण ज्ञान टोटल हमने देखे 150 MCQ, जो कि पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट छूटा हुआ है, तो इसका पार्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में 2012 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, कैसे और किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। चलिए।